झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। क्या कह रहे हैं? सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। लोगों ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। ये वो आर्मी है साहब, देश के आजादी के समय जंग में नहीं संग में थी। अब चले हैं बांग्लादेश जंग लड़ने। बांग्लादेश जाने की तैयारी करते हुए हमारी चड्डी गैंग हमारे देश में मणिपुर जा ना सके, अब चले हैं बांग्लादेश। हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। भगत राम जी ने भक्तों की तरफ से आवाज उठाई है कि गोबर पे टैक्स कम होना चाहिए। बजट वाली भाई ने भी माना है कि 0 टैक्स लगाएगा गोबर के ऊपर। बजट में क्या होना चाहिए भगत राम जी? बजट में क्या होना चाहिए? गोबर पे जीएसटी कम हो जाना चाहिए। गोबर पे जीएसटी खत्म हो जाने चाहिए। हम भगत लोग के लिए जो गोबर पे तो कोई जीएसटी नहीं है भगत राम जी। तोबा थारा मूड खराब कर दी। और कुछ नहीं चाहिए भगत राम जी बजट में? और क्या होने चाहिए? हमरा 15 लाख रुपया मिल जाता बजट में तो बहुत मेहरबानी होता मोदी जी का। वो बहुत दिक्कत चल रहे हैं पैसा का। हमरा वो 15 लाख रुपया मिल जाता तो बहुत अच्छे होते। आप भी हमारे तरफ से मोदी जी से रिक्वेस्ट करो। बीमारी ऐसे ही है हमारे देश में। साइंटिस्ट इसका पता लगाते लगाते वो खुद चले गए इस दुनिया से। क्या बात कर रहे हैं बाबा? लेकिन बीमारी का इलाज ढूंढ नहीं पाए। बीमारी कौन सी है पता है? नहीं। बदल भाई मेरा भाई 2014 में बीमारी आई थी। What? उस बीमारी का नाम है अंधभक्त और अधभक्ति। हरामी हो। अबे साले। महंगाई और बेरोजगारी ये कुछ नजर नहीं आएगी। इन्हें याद रहेगा तो बस एक मुसलमान और पाकिस्तान और दूसरा हिंदू खतरे में है, बस यही याद रहेगा। सही पकड़े हैं। मैं नहीं मानता। मोरीदी तेरी कब्र खुदेगी। नीच, अबे साले। कमीना, मौत का स्वादागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा। इतना तो विपक्ष ने मिलकर नहीं बोला जितना अमित मालविया जी ने अकेले ही बोल दिया। अमित मालविया जी इतनी गालियाँ क्यों दे रहे हो हमारे मोदी जी को? पता नहीं। मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा।
आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर। बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर। तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया सर। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया।